नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। एसजीपीसीआई का 41वां स्थापना दिवस। सीएम योगी और स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा, जीत की तैयारी इतनी शालीनता से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा शुरू। सत्र के दौरान 18 दिसंबर को कांग्रेस का है विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने तैयारियां पूरी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कन्नौज दौरा। आज अनिवास दुबे, मनोज शुक्ला व कौशल तिवारी के घर जाएंगे अजय राय। परिजनों से मुलाकात कर संवेदना करेंगे व्यक्त। कुछ दिन पूर्व एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी। राहुल गांधी को एसीजेएम तृतीया कोर्ट ने किया तलब। 10 जनवरी को राहुल गांधी को किया तलब। ट्रायल के लिए बतौर अभियुक्त किया तलब। वीर सावरकर और आपत्तिजनक टिप्पणी का पूरा मामला। वाराणसी में खुला प्रदेश का पहला रोपवे। ओपीडी यात्रियों को स्टेशन पर मिलेगा निःशुल्क फायदा। यूपी में पारा पहुंचा 3 डिग्री। 30 शहरों में कोल्ड वेव। अयोध्या सबसे ठंडा। रामलला ने ओढ़ी जयपुरी रजाई। लखनऊ में 4 डिग्री सेल्सियस पारा लौटा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे एक बार फिर से किसानों के दिल्ली कूच की। जी हां, दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां शंभू बॉर्डर से किसानों का दिल्ली कूच। अंबाला के कई गांवों में इंटरनेट निलंबित और 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच की कर रहा कोशिश। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। कई मांगों को लेकर किसानों को फिर दिल्ली कूच की बात सामने आई है। शंभू बॉर्डर और आसपास के 12 गांवों में इंटरनेट सेवा बंद होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच की कोशिश कर रहा है, यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कई मांगों को लेकर किसानों को फिर से दिल्ली कूच। बड़ी खबर, 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच की कोशिश कर रहा, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। कई मांगों को लेकर किसानों का दिल्ली कूच। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता लखविंदर जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। लखविंदर, किसानों का एक बार फिर से दिल्ली कूच सामने आ रहा है। एक तरफ हमने पहले देखा था किसानों का गुस्सा देखने को मिला पहले दिन, उसके बाद जब रोक लगाई गई तो किसानों ने एक दिन रुककर दोबारा से प्रदर्शन शुरू किया था, लेकिन अब एक बार फिर से दिल्ली कूच की बात सामने आ रही है। क्या समझौते जैसी कोई बातचीत नजर आ रही है? क्या बातचीत हुई किसानों और प्रशासन के बीच में? अनम्यूट कीजिए लखविंदर, उसके बाद बातचीत शुरू कीजिए। हो गया जी? आ रही आवाज मैम? जी बोलिए, आवाज मिल रही है जी। आपको बता दें, जो किसानों को 101 किसानों को जो परमिशन मिली थी दिल्ली कूच के लिए, वहीं सरकार का इसमें दोहरा रवैया नजर आता है। क्योंकि जो किसानों को जब परमिशन मिल गई है तो 101 किसानों को दिल्ली आने दिया जाना चाहिए और सरकार से बातचीत इनकी होनी चाहिए। क्योंकि जो फरवरी से ये किसान फिर बैठे हुए हैं और ठंड का समय इस समय हो रखा है। आप देख सकते हैं कि ठंडी बहुत ज्यादा हो रखी है, फिर भी किसान अपना धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। और जहां कोर्ट ने इनको 101 किसानों को परमिशन दी थी दिल्ली आकर सरकार से बातचीत करने के लिए, लेकिन वहीं सरकार जो है, हरियाणा सरकार, इनको बॉर्डर के ऊपर फिर रोक रही है। इनके ऊपर वेटन कैनन चलाया जा रहा है और इनको रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें नजर आती है और बातचीत नहीं करना चाहती। लगता है सरकारों की जो मांगे हैं, किसानों की मांगे हैं, सरकार नहीं मानना चाहती, जिसके चलते किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा और इनको वहीं पंजाब के अंदर रोक दिया जा रहा है और इनके ऊपर वेटन कैनन छोड़ी जा रही है। और इनको काफी दिक्कत हो रही है किसानों को, क्योंकि ये जो मसला है काफी समय से चल रहा है। सरकार को चाहिए इस मसले को जल्द से जल्द हल करे। जी
बिल्कुल, साफ तौर पर किसानों की ओर से एक बार फिर से दिल्ली कूच की जब बात सामने आई है, तब क्या बताया जा रहा है कि यहां पर सुरक्षा के जो इंतजाम है वो एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। क्योंकि जब पहले प्रदर्शन हो रहा था और किसानों की ओर से दिल्ली कूच करने की कोशिश की गई थी, तो सीमेंट की दीवारें तक बना दी गई थी और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जवानों की तैनाती भी की गई थी। हालांकि उसके बाद कुछ ढील दी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से सुरक्षा बढ़ाई गई है, ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है? कहां पर रोका जा रहा है फिलहाल किसानों को? किस जगह तक पहुंच पाए हैं किसान? क्या अपडेट है इस सबसे जुड़ा आपके पास में? आपको बता दें, किसानों को अभी वही सब पर रोका गया है, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। पीछे भी जब एक बार किसानों ने कोशिश की थी कूच करने के लिए दिल्ली, तो इनके ऊपर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, जिससे काफी किसान जो थे घायल हुए थे, जिसके चलते काफी किसानों को दिक्कत हुई थी। सरकार को चाहिए इनसे बैठ के टेबल के ऊपर बातचीत की जाए, इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि काफी सालों से ये मसला चलता आ रहा है। पहले दिल्ली के अंदर किसान काफी समय तक बैठे रहे, अब पंजाब के अंदर ये किसान बैठे हैं, हरियाणा बॉर्डर जो लगता है वहां पर इनको रोक दिया जा रहा है। और अगर बात दिल्ली की जाए, दिल्ली का सिंघू बॉर्डर बिल्कुल सुचारू रूप से चालू है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ट्रैफिक जो है बिल्कुल नियम से चल रहा है, बिल्कुल सुचारू रूप से यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ट्रैफिक भले ही सुचारू रूप से चल रहा हो, लेकिन किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। शुक्रिया लखविंदर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी। और हमारे साथ में किसान नेता नरेंद्र बैसला जी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले, किसानों को रोका जा रहा है, दिल्ली नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, जबकि लगातार वो दिल्ली कूच का प्रयास कर रहे हैं। उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए, स्टंट में उन पर पानी की बौछारें भी फेंकी गई हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कहां पर प्रशासन, सरकार और किसानों के बीच में वार्तालाप रुक रही है? नहीं, ये तो दिल्ली आना तो हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई भी जा सकता। और किसान तो अपनी मांगों के लेकर और अपने जो परेशान हो रहे हैं बेचारे, अपने घरों को छोड़कर, अपने खेत में काम चल रहा, टाइम चल रहा, किसान का जो फसल बोने का टाइम चल रहा, उसे छोड़ के वो दिल्ली क्यों जाना चाह रहा है? सरकार को सोचना चाहिए इस बात पर। उन्हें दिल्ली जाने की जरूरत क्या है? जब उनकी मांग दोगे आप, उनका कोई बात नहीं करी जा रही है, बार बार टाइम दिया जा रहा है, कोई मिलने के लिए कोई ठीक जो है मोदी सरकार जी कोई आदमी नहीं भेज रही है, कोई मंत्रिमंडल का जिम्मेदार आदमी नहीं भेजते जा रहा उनके पास। ठीक है, यानी उनकी मांगों को, उनकी चीजों को अनदेखा किया जा रहा है, ये आरोप आपकी ओर से लगाया जा रहा है। फिलहाल जो रवैया किसानों के साथ में अपनाया जा रहा है, एक तरफ सरकार है जो ये कहती है कि हम किसानों के हित की बात करते हैं, अन्नदाता के लिए बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं उनके हित के लिए काम करने के, लेकिन अब ये तस्वीरें देखकर क्या कहना चाहेंगे? आप किसानों के नेता हैं। जी, सरकार जो कर रही है कुछ नहीं कर रही, खाली वादे कर रही है, उसको जमीन पे हकीकत पे कोई उतार नहीं रहा है। जो किसानों से कहा जाता है, चुनाव जब आते हैं, जब कहीं वोट के में सब नेता घर पे आते हैं और फिर इनको 5 साल परेशान करा जाता है किसानों को। किसान की आज स्थिति पहले बद से बदतर हो चुकी है। ठीक है। और किसानों पे आतंकवादियों की तरह आंसू गैस के गोले, और इतनी सर्दी में आप देख रही हो कितनी सर्दी पड़ रही है, उसमें ठंडे पानी की बौछार फैल जा रही है। बिल्कुल, साफ तौर पर किसानों के साथ जो रवैया हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और किसान परेशान नजर आ रहे हैं। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और एक बार फिर से दिल्ली कूच की बात सामने आ रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए जाने की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं और कई मांगों को लेकर किसानों को फिर से दिल्ली कूच करने की बात। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, शंभू बॉर्डर और आसपास के 12 गांवों में इंटरनेट सेवा बंद। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। संभल से खबर आपको बताएंगे, जहां पर 1978 के बाद से बंद पुराने मंदिर को खोला गया। अब बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस के द्वारा बंद पुराने मंदिर को खोला गया है और पुजारी दहशत के मारे मंदिर मोहल्ला छोड़कर चले गए थे। बड़ी खबर आपको बता दें,
हिंदू आबादी कम होने की वजह से सभी लोग चले गए थे। आज बिजली चेकिंग के दौरान जिला प्रशासन की नजर पड़ी। मंदिर पर पुजारी को बुलाया, जांच पड़ताल कर ताला खोला गया। पुलिस के अधिकारियों ने मंदिर के अंदर साफ सफाई भी की। मंदिर में शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति मौजूद। थाना नखासा क्षेत्र के मोहल्ला खग्गूसराय का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बुलंदशहर से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गैस के सीएनजी फिलिंग स्टेशन संचालकों की हड़ताल की बात सामने आई है। रानी टोटल गैस के फिलिंग स्टेशन संचालकों की हड़ताल। मांगों को लेकर हड़ताल पर जाएंगे स्टेशन संचालक। रविवार दोपहर 12 बजे से हड़ताल पर जाएंगे संचालक। गैस लिमिटेड पर मनमानी का आरोप लगा रहे संचालक। कमीशन बढ़ाने, बिजली बिल भुगतान की मांग कर रहे संचालक। मुनाफा कमा रही कंपनी संचालकों को दे रही घाटा। संचालक की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। और अगली खबर अमरोहा से है, जहां पर अमरोहा में फल फूल रहा अवैध जुए का कारोबार। वीडियो वायरल होने के बाद भी प्रशासन अनजान बना हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप, पुलिस नहीं दिखा रही गंभीरता। कार्रवाई के नाम पर पुलिस कर रही खानापूर्ति और आए दिन हसनपुर कोतवाली क्षेत्र से होते हैं वीडियो वायरल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव पाटपुरा फतेहपुर का यह पूरा मामला सामने आया है।
फतेहपुर से अगली खबर है। नाबालिग बालिका की रेप के बाद हत्या। नाबालिग को सीने में गोली मारकर हत्या की गई है। अरहर के खेत में मिला नाबालिग बच्ची का शव। कल दोपहर से घर से लापता नाबालिग बच्ची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नाबालिग का शव बीती देर शाम गांव के पास झाड़ियों में मिला था शव। गोली मारकर की गई हत्या। सोथर थाना क्षेत्र के जरौली गांव का है पूरा मामला। अगली खबर बांदा से है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बस पलटी है। बांदा से बबेरू जा रही प्राइवेट बस पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। प्रशासन ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बांदा से खबर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बस पलटने की बात सामने आई है। तो प्राइवेट बस थी, कितने लोग घायल हुए हैं? काफी लोग। कोई हताहत तो नहीं हुआ? कितने मर गए हैं? अच्छा, वो खत्म हो गई। एक मर गया। प्राइवेट बस थी, कहाँ से कहाँ आ रही थी? बांदा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि हथौड़ा के पास एक्सप्रेसवे के किनारे बांदा से बबेरू जा रही सवारियों से खचाखच भरी तेज रफ्तार बस पलट जाने से लगभग दर्जनों लोग घायल हुए हैं। हालांकि अभी एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है। अभी और कितने लोगों की मौत हुई है, अभी किसी तरीके की इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। जब तक इसका मौके पर अधिकारी उसको सत्यापित नहीं कर देते, तब तक किसी भी बात को कह पाना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है और लोग घायल हुए हैं, उसको देखते हुए लगता है कि एक बड़ी कैजुअलिटी सामने आएगी। हालांकि यहाँ पर एम्बुलेंस लगातार मरीजों को लेकर के ट्रामा सेंटर पहुँच रही है और ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। यहाँ जिला अस्पताल के डॉक्टर, CMS और सारे डॉक्टर इन सारे मरीजों को बचाने में लगे हुए हैं। उनके तत्काल है, उनको फर्स्ट एड दिया जा रहा है और अभी ऐसा लगता है कि यहाँ से मेडिकल कॉलेज रिफर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मरीज आए उनकी हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। तेज रफ्तार बस पलटने से ये हादसा हुआ है। हथौड़ा के पास एक्सप्रेसवे के किनारे ये हादसा हुआ है। काफ़ी लोग इंजर्ड हैं और सभी लोगों को एम्बुलेंस से यहाँ ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया जा रहा है और एम्बुलेंस लगातार मरीजों को लेकर के ट्रामा सेंटर पहुँच रही है। हालांकि जितने मरीज अभी पहुँचे हैं उनका उपचार किया जा रहा है और उपचार करने के बाद उनकी हालत के अनुसार यहाँ रखा जाएगा या यहाँ से मेडिकल कॉलेज रिफर किया जाएगा, ये तो डॉक्टर ही बताएंगे। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भगत सिंह जो जुड़ गए हैं। भगत, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। फिलहाल घायलों का क्या अपडेट है? आवाज मिल रही है भगत? आप ट्रामा सेंटर के बाहर ही खड़ा हूँ और ट्रामा सेंटर में के बाहर एम्बुलेंस की आवाजाही लगातार बनी हुई है। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक युवराज यहाँ पर आ चुके हैं, सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ आए हैं और भी कई उच्च अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंच चुके हैं। और जो लगभग 26 लोग यहाँ घायलों को लाया गया था, जिनमें से 4 लोगों को यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के लिए रिफर कर दिया गया है। साथ ही जो घायल है उनका उपचार किया जा रहा है
हालांकि जिलाधिकारी की तरफ से बेहतर उपचार की बात कही गई है। यहाँ सीएमएस को निर्देश दिए गए हैं कि किसी के साथ भी भेदभाव न बरतते हुए अच्छे तरीके से उनका उपचार किया जाए और ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी को रोका जाए। लेकिन जिस तरीके से तेज रफ्तार बस प्राइवेट वाहन पलटी है और उस पर ठीक है, भी अंकुश बिल्कुल लगाया साफ जाता तौर है। पर यहाँ पर उनका इलाज जो है वो शुरू कर दिया गया है। शुक्र आपका भगत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। प्रशासन ने अभी तक हादसे को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। 2 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हाथरस से खबर आपको बताएंगे, उससे पहले अखिलेश यादव वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कह रहे हैं। नगर पालिका और पंचायत वाला अभी अलग रख दीजिए। तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने का 2034 लागू होगा। चलो बहुत धन्यवाद, मैंने रिपोर्ट ही नहीं पढ़ी। और बाकी सेकंड जो है वो 3 केंद्र शासित प्रदेश का। तो मंडे को टेबल वन इलेक्शन लिस्टेड है सर, मंडे से हो रहा था। नहीं अभी क्या, अभी तो उसमें इतनी बड़ी रिपोर्ट है, हमने नहीं पढ़ी, आपने भी नहीं पढ़ी होगी। मुझे लगता है 2000 पेज होंगे उस रिपोर्ट में। अभी तो ये नहीं पता कि रिपोर्ट क्या है। अगर इतनी जल्दीबाजी है तो आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भंग कर दें, दोबारा चुनाव हो जाए पूरे देश का एक बार। अगर इतना ही जल्दी है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, तो ये समय, इससे अच्छा क्या समय मिलेगा कि जब हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो आज ही अपनी भी सरकार और पूरे देश की सरकारें भंग कर दें, दोबारा चुनाव करा दें अगर इतनी जल्दी है तो। और फिर हमने हाल तो वही देखा है ना, नारी बंधन, जो एक महिलाओं को सम्मान के लिए नारी बंधन, क्या आरक्षण हो गया महिलाओं का? और याद कीजिए कब फैसला लिया था सरकार ने। इसलिए आप उनके जुमले में मत उलझिए, वो आपको हमको उलझाना चाहते हैं। ये खोदने वाले लोग हैं और हम सब लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। अभी होगा क्या चुनाव? सर क्या नहीं, इतनी जल्दी तो कराइए चुनाव। Okay, so what do you want? 50 words love from you. Okay, you just give me your card or something, you know. So that No, I'll give you the copy. Can I give you the copy? do that. That'll be better, I guess. ए जाने दो यार, तुम क्यों सर बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी लाइन है तुम फंसा देते हो यार। सर, बहुत अच्छी लाइन है सर, बहुत अच्छी लाइन है। तुम फंसाओगे जाके, जाओ भैया भैया, मैंने आपस में बांट लो। वो तो बटा हुआ है सर, अंदर नहीं जा रहे हैं वो उनको बाहर। सर एक देश एक चुनाव। Okay, It's a small book, 208 pages. yeah, I'll go through this. Yeah, Thank you. My phone number is there. yeah, Bill. And I'll contact Ashish for कहाँ that. के हो आप लोग? Farkhawas. अरे फरकाबाद किस जगह के रहने वाले हो? Abasika. वो ऑथर है सलमान खुर्शीद के साथ, वो ऑथर है सलमान खुर्शीद ने किताब लिखी है। वही बात कह रहे हैं। सर एक देश भैया जी का क्षेत्र ही रहा है। अरे अभी नहीं, मैं बोल दिया तो। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।